हेलो फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण से जुड़े आज के 10 क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हम 20 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, क्वेश्चन आंसर। और आज हमारा क्वेश्चन नंबर शुरू होगा 21। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21, भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है। भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके शुरू होते हैं ए 12, बी 10, सी 15 या डी 18। भारत में हिंदी भाषी राज्यों की संख्या फटाफट बताइए। यहाँ पर आंसर आपका सही हो जाता है सी 15। भारत में 15 हिंदी भाषी राज्यों की संख्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने या बोलने में किया जाता है? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑप्शन आपके यहाँ पर हैं ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी पाकिस्तान या डी मॉरिशस। आप बताइए किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है? आपका यहाँ पर आंसर सही हो जाता है डी मॉरिशस। जो मॉरिशस देश है, यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? ऑप्शन आपके शुरू हो जाते हैं ए 15वें भाग में, बी भाग 17 में, सी भाग 34 में या डी भाग 5 में। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान के किस भाग में कहा गया है? फटाफट आंसर दीजिए। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है आंसर बी भाग 17। संविधान के भाग 17 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। निम्नलिखित में से हिंदी के वर्ण हैं। ऑप्शन आपके यहाँ पर शुरू हो जाते हैं ए का से हा तक, बी आ से हा तक, सी का से ड़ा तक या डी का से ज्या तक। बताइए फटाफट हिंदी के वर्ण कौन कौन से हैं? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी आ से हा तक। हिंदी के वर्ण हैं आपके आ से हा तक, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी वर्णमाला में अयोगवह शब्द की संख्या है। हिंदी की वर्णमाला में अयोगवह वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके यहाँ पर आते हैं ए 4, बी 3, सी 2 या डी 6। अयोगवह वर्ण कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाता है आपका बी 3। अयोगवह वर्ण कितने हैं? 3। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है हमारा। अमूमन अयोगवह वर्ण 2 बताए जाते हैं, चंद्रबिंदी विसर्ग, लेकिन हमारा ये चंद्रमा बिंदी जो होता है, चंद्र बिंदी जो होता है, ये भी अयोगवह वर्ण में आता है। इस प्रकार से 1, 2 और 3 हमारे अयोगवह वर्ण हो जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन आपको शुरू होते हैं ए साहित्य सृजन की भाषा, बी सरकारी कामकाज की भाषा, सी संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा या डी बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। कौन सी भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है इन ऑप्शनों में से? फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है डी। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी
बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। हिंदी वर्णमाला में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? हिंदी वर्णमाला में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। ए 52, बी 48, सी 50 या डी 36। फटाफट बताइए वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन आप आंसर आपका यहाँ सही हो जाता है ए 52। यहाँ पर हमारा वर्गों नहीं लिखा जाएगा, वर्ग नहीं है, सॉरी, यहाँ पे आएंगे वर्ण, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। वर्णों की संख्या है 52, वर्ग तो 5 होते हैं, ठीक है, वर्ग 5 होते हैं, यहाँ पे वर्ग नहीं वर्ण आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है 52। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके शुरू होते हैं। ए 14, बी 16, सी 11 या डी 12। स्वरों की संख्या कितनी है? आंसर आपका सही हो जाता है यहाँ पर सी 11। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 11। देखिए कहीं कहीं पे 11 बताया है, कहीं कहीं पे 13 बताया है। यहाँ तो 13 ऑप्शन में नहीं है तो 11 तो लगेगा ही लगेगा। अगर 11 और 13 दोनों ही आप ऑप्शन में हों तो आपको क्वेश्चन देखना होगा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मानक हिंदी है, मानक हिंदी में स्वरों की संख्या जो है 11 है, ठीक है। और पारंपरिक हिंदी में जो है स्वरों की संख्या 13 है, ठीक है। तो आपको जो है क्वेश्चन पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमें पूछा क्या गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कितनी संख्या आ जाती है? 11। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? ऑप्शन आपके हैं यहाँ पर। ए पूर्वी हिंदी, बी बिहारी हिंदी, सी पश्चिमी हिंदी या डी पहाड़ी हिंदी। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? आंसर दीजिए फटाफट। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है सी पश्चिमी हिंदी। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। छ त्र ज्या और श्र कहे जाते हैं। छ त्र ज्या और श्रा कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? ऑप्शन देखिए। ए संयुक्त व्यंजन, बी दीर्घ व्यंजन, सी व्यंजन या डी स्वर। अब यहाँ पर हम एक नया ट्विस्ट खेलते हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन ये आपका 30 नंबर का है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे और देखते हैं किस किस को इसका आंसर पता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा 30वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है। और क्वेश्चन आपका है छ त्र ज्या और श्रा क्या कहे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पर रखे हुए हैं। चलिए आप लोग फटाफट ऑप्शन जो है, जो सही आंसर है, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे भी इसका सही आंसर क्या है और कमेंट का जवाब भी ज़रूर देंगे। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।